नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं, आप जानते ही हैं, सब जानते हैं। और उस पर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। उस पर अलग अलग विचार भी हैं लोगों के। कोई कहता है सही किया, कोई कहता है गलत किया, वो एक अलग है। लेकिन वहाँ एक नज़ारा देखने को मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की संसद को संबोधित करने के लिए संसद भवन गए, तो वहां पर ओपोजिशन ने बाइकआउट किया। ये खबर है। अब इसकी डिटेल्स देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाइकआउट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का बाइकआउट किया? बिल्कुल नहीं किया। फिर क्या किया? उन्होंने बाइकआउट किया अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। ओपोजिशन हर स्टेट में आप जानते हैं, हर प्रदेश, हर जो देश है उसमें ओपोजिशन पार्टीज का अपना अपना व्यू है, अपना अपना अलग नजरिया है। तो किन कुछ मुद्दों पर जो नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनके साथ विपक्ष के जो सांसद हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। और तात्कालिक जो विरोध का कारण था वो था कि जो स्पीकर हैं वहां पर, जो हाउस के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट बोलते हैं वहां पर, उनको नहीं बुलाया गया। तो इस वजह से वो इस फैसले से खफा थे। और इस फैसले से खफा थे तो उनको जाहिर है विरोध करना था। लेकिन हुआ क्या वो भी बताता हूं। बड़ी मजेदार घटना घटी है। लेकिन इसको हमें भारत की संसद के साथ जोड़कर देखना होगा। पहले मैं बताता हूं क्या हुआ। In Israel, opposition leaders were seen walking out during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Knesset. In a standoff over the speaker's decision, स्पीकर ने एक डिसीजन लिया नॉट टू इनवाइट इजराइल्स सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट आइजैक एमिट to the evening speech of Prime Minister Modi inside the parliament. The opposition staged a walkout during Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu's address. बेंजामिन नेतन्याहूज एड्रेस। तो जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भाषण देने के लिए उठे तब उन्होंने बाइकआउट किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए शुरू हुआ तो वो लोग वापस आ गए। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू से खफा थे तो उन्होंने वॉकआउट किया। और जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ तो वो लोग खुश थे, वो लोग वापस आ गए। तो लेकिन उन्होंने अपना विरोध भी दिखाया, विरोध भी जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। ओपोजिशन मेंबर्स ने उन्होंने क्या कहा? वी विल ओनली रिटर्न फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच टू रिस्पेक्ट द अलायंस बिटवीन द कंट्रीज एंड एक्सप्रेस आवर अप्रिसिएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टैंडिंग विद इजराइल, स्टैंडिंग बाय इजराइल। ओपोजिशन लीडर हैं यश एटिड, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये बात कही कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नहीं है, पीएम मोदी के विरोध में नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है, भाईचारा है, और प्रधानमंत्री मोदी जो इजराइल के साथ इस वक्त खड़े हैं और सॉलिडेरिटी में हमारे साथ आए हैं, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने अपना बाइकआउट वापस लिया, मतलब बाइकआउट किया। केवल हमने जो किया, जो एक्शन हमारा था, वो एक्शन था केवल प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का मुखालफत में, इस फैसले के मुखालफत में जो उन्होंने किया था। क्या कि जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं उनको नहीं बुलाया गया। हम लोग केवल इसका, स्पीकर के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। अब इस बात को, घटनाक्रम को आप जोड़ के देखिए भारत के साथ। सेम घटना घटना घटती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते और वो भारत की संसद को एड्रेस करने का प्लान होता तो वो आते भारत में और ओपोजिशन ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट करता, तो अभी तक क्या हुआ होता? बाइकआउट करता और प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां पर गेस्ट होते, उनका भाषण को अटेंड करता, तो क्या होता? आप बताइए क्या होता? अभी तक सारा मीडिया, खासतौर पर गोदी गोदी मीडिया जो है, वो किस तरीके की बात कर रहा होता? भारत के लोगों को या ओपोजिशन को देश विरोधी बता रहा होता। ये सब घटनाएं हम तक देखते, लेकिन वहां पर क्यों नहीं देखने को मिल रही है? वहां भी तो यही हुआ है।
और इज़राइल तो भारत से बहुत बाद में आज़ाद हुआ, 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। हम लोग उसके पहले आज़ाद हुए, हम लोगों ने तो और जिस तरह का कल्चर इज़राइल का है, युद्ध बहुत उनको फेस करने पड़ते हैं। उनके सा आस-पास उनके बहुत दुश्मन देश हैं। वहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें अगर विरोध की इस बात की संभावना है, तो भारत में क्यों नहीं है? क्या ये विरोध जो किया, ये इज़राइल का विरोध है? नेतन्याहू का जो विरोध किया गया और उन लोगों ने किया, उनको ठीक लगा, अपोज़िशन लीडर्स को, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? किसी ने इज़राइल में ये सवाल नहीं उठाया कि भई आप देश विरोधी हैं, आप लोग देशभक्त नहीं हैं, किसी ने नहीं उठाया। क्यों? क्या आपको लगता है कि अगर वो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया तो वो लोग कम देशभक्त हैं? कोई कम देशभक्त नहीं है। ना भारत के भारत के सत्ता पक्ष तमाम लोग देशभक्त हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हिंदुस्तान के सब नागरिक, सब लोग देशभक्त हैं। ठीक उसी तरीके से देशभक्त होंगे वहाँ के लोग भी, उस कंट्री के लोग भी। बेंजामिन नेतन्याहू अकेले देशभक्त नहीं है, पार्लियामेंट के सब सदस्य देशभक्त हैं। और ये डेमोक्रेसी है, इसको कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कि किसी एक वॉकआउट करने से, एक विरोध प्रदर्शन करने से, एक प्रोटेस्ट करने से कोई देशद्रोही नहीं होता, बल्कि वो डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट, मजबूत करने के में अपना योगदान दे रहा है। ये बात समझने की ज़रूरत है और वहाँ का जो मीडिया है, उसने एक बार भी उनको देश विरोधी नहीं बोला, राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। तो जो ये बात है, इतनी छोटी-सी बात है, हिंदुस्तान का मीडिया क्यों नहीं समझ पाता? या समझने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। जो भी हो, लेकिन ये नज़ारे देखिए, ये नज़ारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के नज़ारे हैं। भारत भी एक लोकतंत्र है, तो हमें हर लोकतांत्रिक मुल्क से सीखने की ज़रूरत है और सभी लोकतांत्रिक मुल्कों को भारत से भी सीखने की ज़रूरत है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में कैसे हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, कैसे सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और विरोध करने का तरीका केवल और केवल एक ही हो सकता है, वो है शांतिपूर्वक। अहिंसा के लिए ही, अहिंसात्मक विरोध के लिए जगह है, हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हिंसात्मक अहिंसा जो महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। विरोध का भी तरीका वही है। हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए ना डेमोक्रेसी में कोई जगह है, ना सभ्य समाज में कोई जगह है। तो ये बात मुझे लगता है मीडिया, गोदी मीडिया खास तौर पर समझेगा। खैर, समझे ना समझे, ये खबर आई थी तो आपको सामने लेकर आए। फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जिन लोगों ने बायकॉट किया था, सांसदों ने, ऑपोजिशन ने, वो वापस आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और भारत जिस तरीके से इज़राइल के साथ खड़ा है, उस लिए हम लोग बायकॉट नहीं करेंगे, हम लोग साथ आएँगे, वो साथ आए। लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध किया। तो ये है डेमोक्रेसी। हमको भी सीखने की ज़रूरत है। सबको सीखने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।